एक लड़का होता है जिसकी उम्र 23 वर्ष होता है और वो इंजीनियर होता है। लेकिन उसने जिस घटने को अंजाम दिया था वो काफ़ी हैरान करने वाला था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक 23 साल का लड़का जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हुआ है वो इतना भयावह घटना को अंजाम दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसने एक कॉल कर महिला को बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और शारीरिक संबंध बनाने के बाद उस महिला को हत्या कर देता है। और वो सिर्फ हत्या ही नहीं करता है बल्कि उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर कर एक सूटकेस में डालकर उसे किसी सुनसान जगह पे छोड़ देता है। और इसके बारे में जब पुलिस को जानकारी मिलती है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पंडित आज आपको एक ऐसे ही सच्ची घटना सुनाऊंगा जिस घटना को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर लोगों में इंसानियत बिल्कुल ही मर चुका है क्या। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी कहानी को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यह कहानी है चेन्नई के थोरईपक्कम का। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष होता है और उसका नाम मणिकंदन होता है। वो अपने फ्लाइट के एक कमरे में रह रहा था और उसका परिवार कहीं दूर गया हुआ था किसी काम से अपने रिश्तेदारों के यहाँ। और यहाँ पे मणिस्कंद जो कि एक इंजीनियर था वो अपने कमरे में अकेले ही रह रहा था। और एक दिन अचानक से उसको कुछ कॉल गर्ल की आवश्यकता पड़ती है तो वो अपने दोस्त की सहायता से एक कॉल गर्ल को बुलवाती है। कॉल गर्ल जब उसके कमरे पे आता है तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो कॉल गर्ल उससे अपना पैसे मांगती है। लेकिन वो जो मणिकंदन था वो उसको पैसे देने में असक्षम था क्योंकि उसके बीच पैसों को लेके कुछ अनबन हो गई थी। इसलिए तानाशाही में बात बहुत ही आगे बढ़ जाती है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो मणिकंदन जो कि अपने कमरे में अकेले था उस कॉल गर्ल के साथ उसके सर पे एक लोहे वाले धातु से उसके सर पे दे मारता है जिससे कि उस महिला की वहीं पर मौत हो जाती है। और मौत हो जाने के बाद वो लड़का जो कि एक इंजीनियर था वो काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब इसको क्या किया जाए। वो उस महिला की जो कि एक कॉल गर्ल थी जिसकी उम्र 35 वर्ष थी उसकी वो हत्या करने के बाद उसका छोटा-छोटा टुकड़ा कर देता है। छोटे-छोटे टुकड़े करने के बाद वो अपने कमरे में ही रखता है और कुछ टुकड़ों को यूं ही ले जाकर ठिकाने लगा देता है। लेकिन और कुछ टुकड़े उसके कमरे में ही पड़ा रहता है। तो वो सारे टुकड़ों को ठिकाने लगाने की तो कुछ तो यूं ही सुनसान जगह पे फेंक देता है और वो और बाकी का जो टुकड़ा था उसको छिपा कर रखा हुआ होता है। लेकिन एक दिन मणिस्कंद जो था उसको पता चलता है कि उसका परिवार जो कल आने वाला था वो आज ही आने वाला है। इतना जैसे ही सुनता है तो वो बहुत ही घबरा जाता है और वो जल्दी से एक बड़ा सा सूटकेस मंगवाता है जो कि लाल कलर का होता है। और उसमें जो शरीर के टुकड़े यानी कि जो कॉल गर्ल थी उस महिला की जो शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर रखा था उस टुकड़ों को बैग में डालता है और उसको कहीं सुनसान जगह पर ले जाने को ठिकाने लगाने की वो तैयारी करता है। और वो सारे बॉडीज़ के जो टुकड़े थे उसको ले जाकर सुनसान जगह पे जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता था वहाँ पे ना ही कोई आता था, ना ही कोई जाता था। वो उस बैग को लेकर के उस सूटकेस को ले जाकर वहाँ पर छोड़ देता है और वहाँ से वो चुपचाप चला आता है। और उसके बारे में किसी तरह से एक लोगों को पता चलती है। वो देखता है कि सूटकेस से खून टपक रहा था। जैसे उस खून को टपकता देख उस आदमी को संदेह हो गया कि लगता है यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसको ये जानकारी मिलती है वो तुरंत तुरंत ही वहाँ पुलिस स्टेशन में सूचित करता है और वहाँ के पुलिस टीम तुरंत ही मौके पर पहुँच जाती है। मौके पर जैसे ही पहुँचती है वो उस सूटकेस को ओपन करवाता है, खोलता है तो देखता है उसमें कि एक लाश के कई सारे टुकड़े पड़े हुए हैं। लेकिन उसमें से ये किसकी लाश है, ये पहचानना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद वो ये पता लगा लेता है कि ये जो लाश है, एक लड़की की है, एक महिला की है। वो पहचान जाता है
कि एक महिला की ये लाश है जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, और वो ये भी पता लगा लेता है कि ये एक कॉल गर्ल महिला है, और वहीं से वो इसकी लगातार छानबीन करना शुरू कर देता है। उधर उसका भाई, जो कि ये कॉल गर्ल थी, उसका भाई, ये महिला अभी तक घर नहीं पहुंचा था। उसका भाई उधर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है और जानकारी देता है कि मेरी बहन अभी तक मेरे घर नहीं आई है। गुमशुदा होने की उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा देती है, और उधर उसका भाई जैसे ही दर्ज करवाता है, वहां भी पुलिस इसकी छानबीन करना शुरू कर देता है, और आखिरकार इस महिला के बॉडीज के हिसाब से देखते हुए उसका भाई ये पहचान लेता है कि हाँ, ये उसकी ही बहन है। अब बात ये थी कि आखिर इस महिला की जो कॉल गर्ल थी, इसकी हत्या किसने की, और इस हत्या को अंजाम इतनी दरिंदगी से किसने दिया। आखिर उसके हिसाब से जो उसके पास मोबाइल फ़ोन था, उसका लोकेशन ट्रैक करता है, तो लोकेशन भी नहीं बता रहा था क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद एक-एक लोगों से अलग-अलग सीसीटीवी कैमरे, सारे लोगों से पूछा जा रहा था, और सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा था। पूछते-पूछते जब पुलिस उसी रास्ते से, उसी मोहल्ले के नज़दीक आता है, तो ये जो इंजीनियर था, जिस लड़के का नाम मणिकंद था, उस पे पुलिस को शक हो जाता है, और शक होने के दौरान उसके घर की तलाशी ली जाती है। घर में तलाशी ली जाती है तो देखता है कि घर में कई जगह पे खून के अलग-अलग धब्बे दिखाई पड़ रहे थे। तो उसको तुरंत ही, उस लड़के को, जो कि एक इंजीनियर था, पुलिस उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल में ले जाता है, और वहां से उससे लगातार पूछताछ करती है। कड़ी मशक्कत के बाद वो पुलिस को ये बताता है कि हाँ, इसकी हत्या मैंने ही की है। तो जब पुलिस इससे पूछता है कि आखिर तुमने एक कॉल गर्ल महिला की हत्या क्यों किया, तो वो बताता है कि मैंने इसको कॉल गर्ल के लिए बुलाया था, और मैं इसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, और मैंने इसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया, लेकिन हमारे और इसके बीच पैसों के लेके कुछ अनबन हो गई। बात इतनी बिगड़ गई, इतनी बढ़ गई कि मैं गुस्से में आकर अपने बगल में पड़ा हुआ सरिया वाला रॉड लेकर इसके सर पे दे मारा, जिसकी वजह से इसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी बोला, मौके पे तो मार दिए, ये तो सही था, हत्या कर दिए, तो फिर इसके लाशों को इतने सारे टुकड़े क्यों किए? तो वो बताता है कि हमें लाशों को ठिकाना लगाना था, इसलिए मैंने इसके छोटे-छोटे टुकड़े करके कई अलग जगह पे फेंक दिया, और इस लाशों को भी, की जो शरीर के टुकड़े हैं, इसको भी मैं ठिकाने लगा लेता। लेकिन मेरे परिवार वाले बहुत ही जल्दी आने वाला था, इसके वजह से मुझे इस टुकड़े को एक साथ ही एक ही बैग में डालकर ये तरीका अपनाकर इसको ठिकाने लगाने का उपाय सूझा, जो कि मैंने इस तरीके से इस सारे लाशों के टुकड़े को वहाँ पे रख दिया था। आखिरकार पुलिस को इस घटना के बारे में जो जानकारी मिली थी वो सच थी, और इस घटना में जो इस कॉल गर्ल महिला की हत्या था करने वाला था, उसको भी, जो कि एक इंजीनियर था, उसको गिरफ्तार कर लेता है, और कानूनी कार्रवाई के लिए उसको भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों, इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, इस तरह का क्राइम स्टोरी वीडियोज़ और अलग-अलग तरह की स्टोरी वीडियोज़ हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम विदा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों से अंत में यही कहना चाहेंगे कि सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।